दोस्तों गुड इवनिंग। शेयर बाजार की बुलेट ट्रेन पर लग गया है ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, डाउ जोन्स यानी अमेरिकी बाजार जो है वहां एक प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद आपको पता है आज हमारे मार्केट ने भी जो है एक ठीक ठाक बिकवाली, एक ठीक ठाक जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। खासकर जो एफआईज के फेवरेट शेयर हैं, विदेशियों के फेवरेट शेयर हैं, ये जो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, कोटक बैंक और जो मोटे मोटे स्टॉक हैं इनकी वेटेज ज्यादा है निफ्टी में, उनमें काफी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या कल मार्केट वापसी करेगा? क्या कल एक्सपायरी है? क्या होगा एक्सपायरी के दिन मार्केट में यानी निफ्टी में? तो चर्चा करेंगे मार्केट की और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 7500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें टीके मनी आप सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी में क्या हमारी एनालिसिस थी, आपको याद होगा कल के वीडियो में क्या मैंने कहा था कि मार्केट अगर नेगेटिव खुलता है, फ्लाइट टू नेगेटिव यूएस मार्केट के दबाव के कारण, तो सपोर्ट मार्केट का क्या होगा मैंने आपको बताया था। 14,700 जो है वो मार्केट का सपोर्ट होगा और आपने देखा मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया। जो 14,700 है यहां से एक बाउंस बैक आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। दूसरी बार देखिए, तीसरी बार सपोर्ट को तोड़ा जरूर है, लेकिन आप कह सकते हैं लगभग सपोर्ट के ही आसपास क्लोजिंग है, क्योंकि 20 पॉइंट प्लस माइनस देखा नहीं जाता, उसे माना जाता है सपोर्ट पे भी है। तो मार्केट 14,700 जो सपोर्ट की हमने चर्चा की थी वहीं आसपास क्लोजिंग निफ्टी ने दी है। तो मेरे ख्याल से जो है सपोर्ट आज तो बच गया है। तो कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी के लिए? कल बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी भी है वीकली, और फिर लंबा वीकेंड है क्योंकि फ्राइडे को आपको पता है मार्केट हॉलिडे इंडिया में भी होगा क्योंकि गुड फ्राइडे है, और यूएसए में भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एक लंबा वीकेंड आने वाला है। कल एक इंपॉर्टेंट दिन है मार्केट के लिए, एक्सपायरी है मार्केट की। निफ्टी देखिए, निफ्टी में आपको एक चीज याद रखनी है कि पहले वो बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। देखिए बिग प्लेयर्स जो हैं, जो ऑप्शन चेन डेटा बता रहा है कि उन्होंने 15,000 की कॉल राइट करके वो बैठे हुए हैं। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि 15,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट में। क्यों वो रेजिस्टेंस है, मैंने आपको लॉजिक दिया था कि बिग प्लेयर्स यहां पर कॉल राइटिंग करके बैठे हैं। कॉल राइटिंग मतलब क्या आपको पता है, मैंने बताया मंदी करके बैठे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि 15,000 की कॉल को जो है वो जो प्रीमियम है उसे वो खा जाएंगे। तो 15,000 की कॉल उन्होंने राइट की थी, तो मार्केट में ऊपर में दबाव था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आई। अब पुट राइटर क्या करके बैठे हैं, जो तेजी वाले वो क्या करके बैठे हैं, 14,500 की पुट पे वो राइट करके बैठे हैं। यानी पुट राइटर्स मान के चल रहे हैं कि 14,500 एक सपोर्ट रहना चाहिए कल की एक्सपायरी के लिए। मान लीजिए कुछ बड़ी भी अगर कुछ नेगेटिव हो जाती है, उसके बावजूद पुट राइटर जरूर एक प्रयास करेंगे सपोर्ट को बचाने का। तो ये है पुट राइटर, यानी मार्केट का दायरा ये है, लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं है। बस एक अंदाजा मिल जाता है, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जो करते हैं उनको फायदा मिलता है, बाकी को सिर्फ टेक्निकल लेवल से फायदा मिलता है जो चार्ट है। देखिए चार्ट में क्या रेजिस्टेंस है वो हम जान लेते हैं कल के लिए। देखिए पहली चीज जो है, चार्ट में जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है निफ्टी के लिए वो 14,820 से 14,850 के आसपास का लेवल है। ये जो लेवल है ये निफ्टी के लिए जो है रेजिस्टेंस के तरह जो है इस वक्त दिख रहा है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो 14,820 से लेके 14,850 का जो लेवल है मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस का काम निफ्टी में कर सकता है। लेकिन सपोर्ट क्या है, देखिए सपोर्ट देखने के लिए थोड़ा पीछे चार्ट को ले जाना पड़ेगा, चेक करना होगा। अच्छा सपोर्ट मिल गया भाई, सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए 14,600 के आसपास है। देखिए कहां सपोर्ट है, ये गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो जो गैप अप ओपनिंग रहती है तो ये जो लो है ये पहला सपोर्ट का काम करेगा कल, क्योंकि एक्सपायरी है। तो बिग प्लेयर चाहेंगे जो मार्केट थोड़ा रेंज में फंस जाए ताकि दोनों तरफ वो प्रीमियम कमा के निकल जाए। तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, और ये जो है ये एक जो है सपोर्ट का काम कर सकता है। यानी 14,600 के आसपास जो है वो निफ्टी में एक सपोर्ट है मार्केट के लिए कल के लिए। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो ये सपोर्ट बदल जाएगा। इस सपोर्ट का कोई काम नहीं है भाई, कोई काम नहीं है फिर इस सपोर्ट का कल के लिए। अगर मार्केट 50-100 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो 50 पॉइंट के आसपास अगर निफ्टी ऊपर खुलता है तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट वैलिड नहीं रहेगा, इसका कोई काम नहीं है।
तब सपोर्ट बदल के क्या हो जाएगा 14,700 के आसपास, जहां आज इसने क्लोजिंग दी है यही लेवल सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी कल कम से कम 50 प्लस पॉइंट्स ऊपर खुलता है तो 50 प्लस, याद रखेगा इस चीज को, 50 पॉइंट से ऊपर खुलता है तब जो है ये 14,700 जो है सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, थोड़ा नेगेटिव खुलता है या हल्का ही पॉजिटिव खुलता है तो फिर मेरे ख्याल से सपोर्ट बेटर जो है ये 14,600 का रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक जो है टेक्निकली एक अच्छा जो है सपोर्ट दिख रहा है चार्ट्स पर, तो वहां पर 14,600, जी हाँ 14,600 मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा था, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी के हिसाब से एक ठीक ठाक सपोर्ट हो सकता है। लेकिन मार्केट डायनेमिक है, मान लीजिए कुछ और चीजें होती तो जरूर हम टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, विक्स जरूर याद रखिएगा 20.7 के आसपास है विक्स, यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स, यानी अभी कंट्रोल में है। ये अनकंट्रोल तब होता है जब ये 25 के ऊपर चला जाता है। 25 के ऊपर जब जाता है ये नीचे से ऊपर जाते हुए और 25 को क्रॉस करके टिकने लग जाता है, क्योंकि ये विक्स का रेजिस्टेंस है, तो मार्केट में गिरावट होती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसलिए विक्स की जो है हम हमेशा एक बार जरूर एनालिसिस में शामिल कर लेते हैं देखने के लिए कि ये कहां तक जा रहा है, क्योंकि एक वक्त पर विक्स जो है वो खतरनाक साबित होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से काफी बैंक आज हमारे पास है, क्योंकि आज बैंक स्टॉक जो है बिल्कुल टैंक स्टॉक्स बन गए हैं। जबरदस्त गिरावट हुई है बैंक निफ्टी में, तकरीबन बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको पता है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 25-28 के आसपास काफी पॉजिटिव थे हम एनालिसिस जब हम करते थे और काफी जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन 65 के आसपास के रेजिस्टेंस से लगातार गिरावट दिखा रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सपोर्ट कहां पर है देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक स्टॉक गिरावट दिखाता है तो हम सपोर्ट चेक करते हैं और हम देखते हैं कि कहां उम्मीद की किरण है। तो मेरे ख्याल से जो उम्मीद की किरण है वो नजदीक आ रही है 52-53 के आसपास। एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मेरे ख्याल से जो है वो सपोर्ट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 52-53 के आसपास जो है एक सपोर्ट दिख रहा है आईडीएफसी का, याद रखिएगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है और कहीं ना कहीं अच्छा मैनेजमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए भी। काफी जबरदस्त ये ग्रोथ की जो इनकी प्लानिंग चल रही है, काफी चीजें हैं। लेकिन आपको सपोर्ट याद रखना है 52-53 के आसपास मेरे ख्याल से सपोर्ट मुझे इस वक्त चार्ट पर दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस था तो अब ये निकल गया, तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट का काम करना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो याद रखिएगा सपोर्ट के निकट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आ रहा है। यस बैंक, भाई काफी सवाल आप लोगों के आए थे यस बैंक के, जबरदस्त दौड़ लगाई यस बैंक ने कल जो आखिरी आधे घंटे में, और काफी आप लोगों के सवाल आए। रीजन आपको पता चल ही गया होगा, अभी तक निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो गया है यस बैंक का जो स्टॉक है। देखिए निफ्टी 50 आपको पता है, निफ्टी 50 वो चीज है जिसे हम मार्केट कहते हैं, और दूसरी चीज निफ्टी में हम ट्रेड कर सकते हैं, यानी निफ्टी के जो ऑप्शंस हैं उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। पर फायदा क्या? आप बोलेंगे क्या फायदा है भाई, क्यों दौड़ा ऐसा? देखिए जो फंड होते हैं, जो म्यूचुअल फंड हो या जो विदेशी फंड भी रहते हैं, वो कई बार उनकी एलोकेशन जो रहती है स्टॉक में वो डिपेंड करती है इंडेक्स बेस। तो अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब क्या हुआ, निफ्टी 50 के बाद का अगला जो वो नेक्स्ट 50, तो यहां पर कुछ एलोकेशन जो हमारे भी जो म्यूचुअल फंड है या जो विदेशी जो फॉरेनर्स के जो फंड्स हैं, कहीं ना कहीं एफआईज के द्वारा भी कुछ फंड इनफ्लो आता है, यानी पैसा आएगा स्टॉक में। इस कारण से जो है स्टॉक पहले ही दौड़ जाता है। आपको पता है मार्केट बहुत स्मार्ट होता है और कई बार थोड़ा ओवर स्मार्ट भी हो जाता है, तो थोड़ा जो है जबरदस्त तेजी दिखाई है स्टॉक ने। लेकिन आज एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। देखिए यस बैंक का सपोर्ट कहां पर है, देखिए यस बैंक का सपोर्ट 14 रुपीज के आसपास है। सपोर्ट यस बैंक का 14 रुपीज के आसपास है। रीजन आपको पता चल गया। देखिए यस बैंक में काफी सुधार हुआ है। पहले तो ये बहुत ही कमजोर स्टॉक था फंडामेंटली, लेकिन जब से नए मैनेजमेंट आए हैं जो चीजें बदली, आपको पता है 1 साल पहले मार्च में क्या हुआ था, काफी चीजें बदली है। उसके बाद से यस बैंक में काफी सुधार आया है, क्योंकि अब ये रिटेल लोन और रिटेल एसेट्स, रिटेल बिजनेस के तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद साबित होगा यस बैंक के लिए। रेजिस्टेंस कहां पर है, सपोर्ट बताया तो रेजिस्टेंस बताना पड़ेगा। 18 रुपीज के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस है यस बैंक का, यानी 14 के आसपास सपोर्ट है, 18 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो दिमाग में इन चीजों को जरूर रखिएगा काम करते वक्त। सपोर्ट कहां है, ये जो कैंडल का लो है वो सपोर्ट है, क्योंकि वॉल्यूम हुए थे। रेजिस्टेंस कहां है, 18 के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से कोटक बैंक के पास चलते हैं। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, बैंकिंग स्टॉक में टॉप क्लास स्टॉक है कोटक बैंक। लेकिन अभी गिरावट दिखा रहा है,
55 के आसपास इस वक्त है। देखिए कोटक बैंक का सपोर्ट निकट है, बहुत ज्यादा निकट है, इसका सपोर्ट जो है ये निकट है, 1730 के आसपास ही इसका सपोर्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोटक बैंक का सपोर्ट है भाई। और देखिए अक्सर जो अच्छे स्टॉक्स है वो अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ते, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ते हैं, वहां से रिवर्स कर जाते हैं, घूम जाते हैं, ऊपर की तरफ चल जाते हैं। सपोर्ट तभी टूटेगा मान लीजिए मार्केट में कुछ बड़ी गिरावट किसी कारण से आ जाए, किसी न्यूज फ्लो के कारण, तो अलग बात है, हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म में गिरावट हो जाए। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, अगर शॉर्ट टर्म में गिरावट भी होती है कोटक बैंक में तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा मौका रहेगा जिनके पास नहीं है पोर्टफोलियो में लेने के लिए, और जिन्होंने लिया उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि याद रखिए सपोर्ट टूटने के बाद भी कोटक बैंक एक कमजोर स्टॉक नहीं है, ये फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो गिरने के बाद भी बहुत जल्दी ये सपोर्ट पे जो है वापस आ जाएगा और मेरे ख्याल से जो है ऊपर की तरफ चाल दिखाएगा कोटक बैंक। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, हर बार जो है इसने कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की जो है पैसे बनाए हैं, वेल्थ क्रिएट करके दिया। और हमने भी टेलीग्राम पे 3-4 बार जो है डिस्कस किया और हर बार इसने 10-15% तो बड़े आराम से थी। इस बार फ्लैट पे 1750 के आसपास मैंने चर्चा की थी, वहीं आसपास है, लेकिन मेरे ख्याल से उम्मीद है इस बार भी अच्छे रिटर्न्स देकर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, HDFC लिमिटेड के पास चलते। देखिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है HDFC लिमिटेड के अंदर, आपको पता है बहुत सी चीजें हैं, HDFC लाइफ है, HDFC AMC है, HDFC बैंक में इनकी हिस्सेदारी है, तो HDFC एयरको है, तो काफी ज्यादा चीजें इनके अंदर में। अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। गिरावट हो रही है क्योंकि लग रहा है FIs की तरफ से कुछ जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बिकवाली आज देखने को मिली है, क्योंकि FIs फेवरेट स्टॉक गिरे हैं, HDFC बैंक, कोटक, IDFC, ये सब सारे स्टॉक थोड़े गिरे हैं। सपोर्ट कहां पर है? 2400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है 2400 के आसपास? पहले ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहां से सपोर्ट बन गया, तो 2400 एक अच्छा सपोर्ट का काम HDFC लिमिटेड में कर सकता है। ये भी कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, जब भी सही भाव पे मिले मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर इसे ध्यान दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एयरटेल के पास चलते हैं, भारतीय एयरटेल। देखिए फंडामेंटली अच्छी कंपनी है भारतीय एयरटेल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकली थोड़ी वीक लग रही है, लगातार ये गिरावट दिखा रहा है और कुछ मूविंग एवरेजेस के नीचे भी चल रहा है। सपोर्ट कहां पर है चेक करना पड़ेगा, कि 500 के आसपास सपोर्ट है, 500 के आसपास नहीं, सपोर्ट के तकरीबन ये करीब आ ही चुका है। एयरटेल का जो स्टॉक है 500 के आसपास एयरटेल का सपोर्ट है, 5 रुपीज अप डाउन आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सपोर्ट के निकट एयरटेल का स्टॉक आ चुका है, तो जो उम्मीद की किरण है उसके निकट ये धीरे धीरे आ चुका है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर बचेगा तो फिर आपको अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 550 तक, लेकिन एक बहुत ही टेक्निकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन जरूर देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल के स्टॉक में। अदरवाइज 500 के आसपास के सपोर्ट से मेरे ख्याल से एयरटेल रिवर्स करने का प्रयास करेगा। देखिए नजारा टेक्नोलॉजी जो न्यू कंपनी IPO, काफी ज्यादा इसके ऊपर सवाल आप क्या रहे हैं। देखिए आपको पता है काफी ऊपर लिस्टिंग हुई थी, जिन्हें मिला उनके तो पैसे डबल हो गए, लेकिन जिन्होंने लिस्टिंग के दिन खरीदा कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में वो काफी लॉस में चल रहे हैं। कल इसमें लोअर सर्किट भी लगा, तो आपको पता है मेरे ख्याल से आज भी जो है काफी गिरावट देखने को मिल रही है, तो 9% के आसपास से गिरा है। देखिए नए स्टॉक की जो है टेक्निकल एनालिसिस करना आसान नहीं, फिर भी मैं लेवल जो है कुछ जरूर निकाल के देना चाहूंगा। 1400 के आसपास जरूर एक सपोर्ट नजारा में दिख रहा है, तो शायद 1400 के आसपास जो सपोर्ट है उससे नजारा का नजारा बदल सकता है। क्यों? देखिए 1400 के आसपास से ये जो विक बनी है मेरे ख्याल से एक सपोर्ट का काम कर सकती है। वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज उतने अच्छे से काम नहीं करती है न्यू स्टॉक में, क्योंकि ज्यादा डेटा नहीं रहता है, पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस 1600 के आसपास है, ये जो न्यूली लिस्टेड स्टॉक है इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्किट लगा था, तो मेरे ख्याल से वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक में। बाकी फंडामेंटली तो देखिए कंपेयर करना काफी मुश्किल है, क्योंकि कोई और इस प्रकार की कंपनी मार्केट में है नहीं, है मेरे ख्याल से पहली अपने प्रकार की कंपनी है। तो जबरदस्त रिस्पांस जरूर IPO में रहा था, लेकिन अभी गिरावट दिखा रहा है। तो 1400 के आसपास सपोर्ट है, 1600 रेजिस्टेंस है। बाकी अगर कुछ चीजें बदलती है तो हम फिर से डिस्कस करें। आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में मेरे ख्याल से फिर से जो है गिरावट आज देखने को मिली है। मार्केट में गिरावट थी, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स तो भाग रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ी जो है आज भी गिरावट देखने को मिली है। सपोर्ट के अभी भी ऊपर है, तो कोई अभी दिक्कत उतनी नहीं है, लेकिन वॉल्यूम कितने हैं? 6.2, काफी कम वॉल्यूम है, 6.2 मिलियन के आसपास, यानी 62 लाख। एवरेज से आधा वॉल्यूम है, बिल्कुल आधा वॉल्यूम है, जितने इसके वॉल्यूम रहते हैं उससे काफी कम वॉल्यूम है। और धीरे धीरे सपोर्ट के आसपास फिर से आ रहा है।
1920 के आसपास इसका सपोर्ट है, आपको पता है काफी टाइम से मेरे ख्याल से सपोर्ट फिर से बना हुआ है। और जो रेजिस्टेंस है 22.5, ये भी आपको पता है। यस बैंक में तो कुछ न्यूज फ्लो आया है जिससे वो दौड़ा है, लेकिन इसमें अभी तक कोई न्यूज ऐसी आई नहीं है जिससे ये कुछ दौड़ लगा है। लेकिन मेरे ख्याल से 1920 के आसपास जरूर देखिए, हो सकता है कुछ न्यूज आ जाए। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के आसपास अक्सर गुड न्यूज भी जो है मैंने देखा है मार्केट पे वो सपोर्ट के आसपास ही आती है, और अक्सर बैड न्यूज जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास ही आती है। ये बड़ी अजीब चीज है मार्केट की जो मैंने देखी है। देखते हैं जो सपोर्ट के आसपास आ रहा है, हो सकता है कुछ जो है चाल बदले और वहां से ऊपर की तरफ की चाल आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक जो है वो दिखाने में कामयाब हो पाए। उसके मन आपको पता है वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस करके पे आपने फाइनेंशियल लेवल से बातचीत करें, बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।